नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, इतना अपना समझा और बिल्कुल एक बड़े भाई, छोटे भाई, एक दोस्त की तरह मुझे आपने ट्रीट किया। मेन क्या है कि आप लोगों ने, अगर मैंने जिससे भी ये बात करी उसे अपना समझ के करा, लेकिन आप लोगों ने उसकी बात को जो है ना गलत वे में ले लिया। मैं कभी कुछ लिखता हूँ, आप पूरा मैसेज पढ़ते ही हो और आधे मैसेज में बात का मतलब ही कुछ और निकल जाता है। मेरे अलावा आप किसी का भी मैसेज देखो तो आप पूरा देखो कि पूरा क्या लिखा है। मैसेज अगर नहीं देखोगे तो बात कहीं की कहीं जाती है और इससे दूरियां बनती है। अब मैं, पता नहीं, मुझे, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना किसी को बुरा बोला, पर पहले अपनापन दिखा के दूरी बनाना मेरे को पसंद नहीं है। ना मैंने बनाई है किसी से दूरी, मेरे से ही बनाई है, और वो क्यों बनाई है ये तो वही जाने। और जो अगर बात है, मेरी कोई बात अगर बुरी लगी तो आप मुझसे कहो ना, बात क्लियर करो ना। बात ना करने से उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता। मेरी गलती है, आप मुझे क्लियरली बोलो कि ये गलती है। मैं सर अगर गलती होगी तो मैं एक्सेप्ट करने की, बिल्कुल, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। आप जब सम्मान दिया है, मैं आपको जो सम्मान देता हूँ, आपको बड़े भाई का दिया या बड़ी बहन का दिया या छोटी बहन का दिया, मैंने जो सम्मान दिया दिया है। मैंने कभी भी किसी को जो है दिल दुखाने का काम नहीं करा। और अगर जो भी बात है आप मुझे क्लियरली बोलो ना कि आपने ये बात कही थी। हम एग्जाम देने जाते हैं, जो सवाल आता है हम उसी का जवाब लिखें ना, कि हम सवाल कुछ और होगा हम जवाब कुछ और लिख देंगे। आप लोग बात को समझा करो। आप इतने सब सम्मान्य सदस्य हो, सभी समझदार हो, रिश्तों की अहमियत को भी समझते हो आप, पर किसी को गलत समझना ये अच्छी बात नहीं है। कोशिश करते हैं, मैं तो कोशिश करता हूँ कि जो रिश्ते बने हैं निभाए रहे। मैं कभी भी उसको जो है लालच की नजर से नहीं देखा है, ना किसी मतलब की वजह से देखा है। एक अपनेपन की वजह से देखा है मैंने रिश्ता जो भी देखा। किसी को कुछ भी कहना, कोई भी हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी का भी बोला, आप किसी को कुछ भी बोल रहे हो ना, पहले हमें खुद में देखना चाहिए, हमें भी तो कुछ ना कुछ कमियां होगी, क्योंकि कोई भी इंसान जो है परिपक्व नहीं होता। सब इंसानों में कोई ना कोई कमी होती है, अगर कुछ खूबियां होती है तो कमियां भी होती है। तो हम कमियां क्यों देखते हैं, हम उसकी खूबियां क्यों नहीं देखते। हमें देखो ना, उसमें अच्छाई देखो, उसकी बुराई ही क्यों पकड़े। जब ईश्वर ने आपको दो कान दिए हैं तो आप सुनो तो सही। आपने सुनना है नहीं, आपने जो कह दिया वही चीज हो जाना है। किसी की बातों में आने से पहले आप ये भी तो सोचो कि आगे वाला क्या सोच रहा है, आगे वाले की क्या फीलिंग है। जरूरी नहीं है कि जो आपने सुना हो वो सच हो। ये तो वही हाल हो जाते हैं जैसे आधा गिलास पानी का भरा है, आधा गिलास खाली है। तो इसलिए अब थोड़ा सा जो भी है, अब विचार करो। अब कि अगर किसी ने आपको मान सम्मान दिया है तो आप भी ये सोचो, अगर उसकी कोई गलती है तो आप उससे बात करो, क्लियरली बात करो, बात का सॉल्यूशन निकालो ना। शांत रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज की तारीख में इंसान को समय का पता ही नहीं है कि किसके पास कितना समय लिखा हुआ है। हम जितना समय है हमारे पास जीने के लिए, हम उसमें जो है हम अपना एक अच्छा समय दे लोगों को, ताकि पहचान दे कि यार ये हमारे साथ इसने अच्छा करा। हम क्यों बुराई, दूसरों के सामने अच्छे बन रहे हैं, हम कि हम ऐसे हैं। कोई अब भगवान तो है नहीं, कोई भी नहीं है भगवान कि आप जज कर दो। ऊपर वाले ने ही बैठा है। हम हमें किसी को भी भगवान बनना ही नहीं चाहिए। ऊपर वाला बैठा है, वो सब जानता है कि किसने क्या किया। तो अब
ये तो हम मीडिया जैसे काम कर रहे हो, उन्होंने पेपर में छाप दिया तो वो सब पढ़ लेते सच है, लेकिन जो खबर के पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना, वो नहीं देखते। ये चीज आप देखो ना।